संयुक्त यूनियन का मंडल सलाहकार वाराणसी। पिंटू जी, कटोरे के रूप में देखा जाता है, लेकिन धान का कटोरा धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है, इस पर क्या कहना है? सर, धान का कटोरा जरूर है। चंदौली की धरती, जब पंडित कमलापति त्रिपाठी थे उस जमाने में नहरों का जाल बिछाया हुआ था उन्होंने, और आज की सरकार नहर उसकी मरम्मत नहीं कर पा रहे हैं। लोग पाट दे रहे हैं नहरों को, नहर पट जा रही हैं। हम लोग किसान यूनियन के लोग ज्ञापन देते हैं नहरों की खुदाई के लिए, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती है, नहर की खुदाई नहीं करवा पाती है, नहर की सफाई नहीं करवा पाती, किसान परेशान रहते हैं। और पहले की सरकार, आपकी सरकार में किसानों को किस सरकार में फ़ायदा हुआ था? सर, कहा जाए तो इस समय ये जो है कि किसान सम्मान निधि के तहत जो मिल रहा है पैसा, वो प्रलोभन के तौर पे मिल रहा है किसानों का, उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। और किसानों की देखिए डाई या यूरिया में 10-10 किलो 5-5 किलो ऐसे कटौती कर दी जा रही है। और चंदौली धान का कटोरा तो है, लेकिन समय से खाद, समय से बीज, समय से सिंचाई निराई गुड़ाई का कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है सरकार, और बिजली की भी व्यवस्था नहीं कर पा रही है सरकार। जो सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहर में नहीं हो पा रही है, इसलिए किसान परेशान रहता है। आप लोग जगह जगह जब पानी नहर में नहीं आता, जगह जगह धरना प्रदर्शन करते हैं जी। और 5 साल तक करते रहते हैं जी। और इसके बाद भी पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है, इस पर क्या कहना है? अब क्या करा जाए साहब, सरकार को ख़त्म करने की रणनीति चल रही है, और यही सरकार की मंशा है कि किसानों का धान कटोरा समाप्त कर दिया जाए चंदौली से। हमें तो यही समझ में आता है सर, हम लोग धरना देते हैं बराबर, इसलिए समझ में आता है, हम सच बोल रहे हैं। अधिकारी सुनने में आता है कि मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं, इस पर क्या? 322 नंबर का ट्यूबवेल है यहाँ, हम लोगों ने अनेकों ज्ञापन दिए और यहाँ धरना भी किए यहाँ पे ट्यूबवेल पे, और यहाँ एक स्टार्टर है, आए दिन घटना के कगार पे है, किसान मर जाएंगे किसी दिन, स्टार्टर नहीं लग पा रहा है वहाँ पे। तो बताइए साहब कि किसानों की कितना सुनवाई हो रही है इस सरकार में, और उस लकड़ी से चला रहे हैं किसान उसको, ट्यूबवेल को। ये तो बड़ी घटना हो सकती है कभी जी, भी। बहुत बड़ी घटना हो सकती है। अब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि सरकार कितना किसानों पे ध्यान दे रही है। और एक सवाल और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किसानों की दुगनी रकम हो गई? जी नहीं सर, ये सब जुमला है, सरकार की जुमला है ये। अपना नाम परिचय बताएं। मेरा नाम धनंजय कुमार यादव है। मैं जिला चंदौली का भारतीय किसान संयुक्त मजदूर यूनियन का तहसील अध्यक्ष। किसानों की बड़ी समस्या है और प्रधानमंत्री कहते हैं किसानों की दुगनी रकम कर दी गई, इस पर क्या कहना है? देखिए, किसान अगर सही में कहा जाए तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, सही मायने में प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो तो परिधान मंत्री हैं। वो जहाँ जहाँ जैसे जाते हैं वहाँ वहाँ का रूप पकड़ लेते हैं, और वो तो हमें तो हमारे किसानों को तो छलने का काम किया जा रहा है। आप, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और किसानों के साथ जो हो रहा है वो बहुत ही दोहरा ये रवैया है। जैसा कहा जाए, आप उनके साथ धोखा हो रहा है। किसान का अनाज बिचौलियों के हाथ बेचा जा रहा है, MSP रेट पे न किसान का धान बिक रहा है। सरकार के पास, जब किसान के पास अनाज होता है तो सरकार के पास भंडारण की समस्या होती है, और जब सरकार के पास, किसान के पास अनाज नहीं होता है तो सरकार के पास कहेगी कि हम लेने के लिए तैयार हैं, किसानों का भंडारण है हमारे पास। चंदौली धान का कटोरा है, यहाँ बसपा सपा और भाजपा तीनों लड़ रही हैं, लेकिन सत्ता पक्ष लोगों का कहना है कि किसानों की दुगनी रकम कर दी गई और प्रधानमंत्री द्वारा बहुत योजना किसानों को चलाई गई, उसका कुछ लाभ हुआ हो तो बताइए। अच्छा, बताइए कि किसानों को 2000 साल में 2 बार अगर 6000 रुपये की किस्त मिलती है तो किसान 6 अपने खेती कर लेगा। अगर 2 एकड़ की भी खेती होगी तो 6000 रुपये यानी 12000 में खेती हो जाएगी उसकी। जो रबी और जायद की जो फसलें हैं, ऐसा संभव नहीं है। DAP यूरिया कितनी महंगाई गई है, कहाँ गई है? आप यूरिया के बोरी कितना 5 किलो, उसमें भी आप कम कर दिए हैं। बताइए कहाँ किसानों को आप रियायत दे रहे हैं किसी मामले में? किसान सरकार तो किसान को बोझ समझने लगी है, किसान सरकार को बोझ समझने लगी है, और आज किसानों को खत्म करने के लिए सरकार जुटी हुई है।
कृषि मामलों के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर देविंदर शर्मा चिंता जाहिर करते हुए बता रहे हैं कि सरकारें किसानों को बोझ समझ रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और संस्थाओं को दबाव में भारत से खेती को खत्म करने के कगार पर है। तो किसान जाएंगे कहाँ? किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, अपने मंच के माध्यम से लड़ेगा। देखिए अभी धारा 144 लागू हुई है। अभी दिल्ली में किसानों को घुसने नहीं दिया जा रहा है, उनके लिए पत्थर और कीलों का और रबड़ की गोलियों का इंतजाम किया गया था। इस बार चुनाव खत्म होने दीजिए, उसके बाद दिखाया जाएगा। अभी भी एमएसपी कानून जो आपका लागू नहीं हुआ है, न उस पर खरीद फरोख्त हो रही है। किसानों की दुर्दशा क्या हाल है। आज पंजाब और हरियाणा के किसान गांव में घुसने नहीं देंगे सरकार को। वर्तमान सरकार अगर वोट के लिए जाएगी तो किसान घुसने नहीं देंगे। जैसा इन्होंने उनके लिए बैरिकेडिंग और कील और रबड़ की गोलियों का इंतजाम किया था। 2024 का चुनाव है, किसान कहाँ जा रहे हैं? किसान जो किसान की लड़ाई लड़ेगा, किसान मजदूर नौजवान की लड़ाई लड़ेगा, बेरोजगार के लिए लड़ेगा, जो उनकी साधन मुहैया कराएगा, उसके लिए हम उसके साथ खड़े हैं।